कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 के ततारा वामेरो कथा, जिसके लेखक लीलाधर मंडलोई हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। पाठ परिचय पर ध्यान देते हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामेरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान तक देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, उसे न केवल समाज याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से लीलाधर मंडलोई ने इस कथा को लिखा है। यह भारत का नक्शा है। यहाँ अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार को तो बिल्कुल एक अलग स्थिति में है। यह नक्शा अंडमान निकोबार का है। इनमें आप दूरी देख रहे होंगे। यह इस दूरी के पीछे एक लोक कथा है और इस लोक कथा को ही लीलाधर मंडलोई ने इकट्ठी की है और हमारे सामने प्रस्तुत है। इस कहानी के दो पात्र हैं, ततारा और वामेरो। ततारा की विशेषताओं को देख लेते हैं। पासा गांव का निवासी है, मददगार, नेक, शांत, त्यागशील, समाज सेवी, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, आत्मीय स्वभाव वाला, पारंपरिक पोशाकधारी है, पर्व त्योहारों में आमंत्रित किया जाता है, लकड़ी की तलवार में एक देवीय शक्ति है। अब हम वामेरो की विशेषताएं देख लेते हैं। लपाती गांव की एक सुंदर सुशील सुकन्या है, गायिका भी है और पारिवारिक मर्यादा में रहने वाली स्त्री है। पाठ सार की तरफ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ या लोक कथा ततारा वामेरो कथा लेखक लीलाधर मंडलोई जी के द्वारा लिखित है। वास्तव में यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। पोर्ट ब्लेयर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्थित अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है। लेखक आगे कहते हैं कि पौराणिक जनश्रुति के अनुसार अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूह पहले एक ही थे। आज भी इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। जब दोनों द्वीप एक थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव बसा करता था, जहाँ एक सुंदर और बलशाली युवक रहता था जिसे लोग ततारा नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह एक ईमानदार और नेक व्यक्तित्व का इंसान था। हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। निकोबार के लोग उसे प्रगाढ़ प्रेम करते थे। वह बिल्कुल पारंपरिक पोशाक धारण करता था और अपने कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार लटकाए रहता था, परंतु वह कभी तलवार का उपयोग दूसरों के सामने नहीं करता था। लोगों का ऐसा मत था कि ततारा की तलवार में एक देवी शक्ति निहित है। एक शाम जब ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था, सूरज डूबने ही वाला था। ततारा एकाग्रता से सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था।
तभी उसके कानों में कहीं आसपास से एक मधुर गीत गूंजी। गीत सुनते ही लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया। वह गीत के स्वर की तरफ बढ़ता गया। अचानक उसकी नज़र एक सुंदर युवती पर पड़ी जो गीत गा रही थी। तभी यकायक एक समुद्री लहर ने उठकर युवती को भिगो दिया, जिसकी हड़बड़ाहट में वह गाने के बोल भूल गई। ततारा ने बड़ी शालीनता से इस युवती को उसके मधुर गायन छोड़ने की वजह पूछी। वह सुंदर युवती ततारा को देखकर चौंक गई और उससे ऐसे असंगत प्रश्न की वजह पूछने लगी। तत्पश्चात ततारा ने उस युवती से उसका नाम पूछा। उस युवती ने अपना नाम वामीरो बताया। उसी क्षण ततारा ने उस युवती को अपना नाम बताते हुए कल दोबारा आने का निवेदन किया। उस रोज जब ततारा से मिलन के पश्चात वामीरो अपने घर लपाती पहुंची तो उसे भीतर से एक प्रकार की बेचैनी महसूस हुई। वामीरो जो अपने जीवन साथी के गुणों के बारे में सोचती थी, उसने वह सारे गुण ततारा के व्यक्तित्व में पाए, लेकिन तुरंत वामीरो को एहसास हुआ कि उसका संबंध परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए उसने ततारा को भूल जाना ही उचित समझा। दूसरे दिन के समय जब शाम थी, ततारा लपाती के समुद्री चट्टान पर वामीरो की प्रतीक्षा में वक्त गुजार रहा था। वामीरो भी रोज आने लगी। तत्पश्चात हर रोज दोनों शाम में मिलते और एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते। इन दोनों के मूक प्रेम कहानी को लपाती के कुछ युवकों ने भांप लिया था। धीरे धीरे यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई, लेकिन दोनों का अलग अलग गांव से होना इस बात का ठोस संकेत था कि दोनों का विवाह नामुमकिन है। सबके समझाने के बावजूद भी दोनों अडिग रहे और हर शाम मिलते रहे, एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते रहे। एक बार जब ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिस पर्व में सभी गांव हिस्सा लिया करते थे, शाम में सभी गांव के लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। परंतु ततारा की आंखें अपनी प्रेयसी वामीरो को खोजने में व्यस्त थी। तभी अचानक उसे नारियल की झुंड के पीछे वामीरो दिखाई पड़ी। वह ततारा को देखते ही जोर जोर से रोने लगी। ततारा भी भावुक हो उठा। वामीरो के रोने की आवाज़ सुनकर वामीरो की माँ भी वहाँ पहुँच गई और उसने ततारा को खूब बुरा भला कहकर अपमानित किया। यहाँ तक कि गांव के लोग भी ततारा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। यह सब देखकर ततारा असहाय महसूस करने लगा। उसे इस परंपरा पर दुख हो रहा था और अपनी असहायता पे गुस्सा। अचानक क्रोध में उसने अपनी तलवार निकालकर धरती पर घोंप दी और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर खींचने लगा। जहाँ तक लकीर खींचती चली गई, वहाँ पर धरती पर दरार आने लगी थी। देखते ही देखते द्वीप के दो टुकड़े हो गए थे। एक और ततारा था तो दूसरी ओर वामीरो थी। दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए चीख निकल रही थी। ततारा लहूलुहान बेहोश पड़ा था। बाद में उसका क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। इधर वामीरो भी पागल हो गई। उसने खाना पीना सब कुछ त्याग कर दिया। ततारा को बहुत खोजने के बावजूद भी वह नहीं मिल सका। आज ततारा वामीरो दोनों नहीं है, लेकिन उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। ततारा वामीरो की कुर्बानियों का परिणाम यह निकला कि लोग एक दूसरे गांवों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। ततारा की तलवार से जो दो टुकड़े हुए थे, उनमें दूसरा नाम लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। ततारा वामीरो कथा एक प्रेमी युगल की दुखद प्रेम कहानी है। समाज के कल्याण के लिए कई बार कई लोगों को अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ता है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और समाज के सोचने की दिशा में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन के नए मार्ग खोल देता है। प्रेम जीवन को नई दिशा देता है और प्रेम का कार्य है लोगों को आपस में जोड़ना। यह कहानी हमें संदेश देती है कि जो परंपरा हमारे जीवन में रुकावट पैदा करे, उसे हटाने में ही समाज का कल्याण निहित है। अन्यथा इसका बुरा परिणाम यह होता है कि किसी न किसी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जाता है। अब इस पाठ में व्याकरण परिचय को देख लेते हैं। शब्द युग्म, रंग बिरंगी, शुद्ध बुद्ध और नृत्य संगीत। अब इस पाठ में आए मुहावरों को देखते हैं। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना, आवाज़ उठाना, अपनी बात रखना, एक ही राग अलापना, एक ही बात को बार बार कहना, खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यधिक खुश या प्रसन्न होना, चेहरा आंखों में तैर जाना,
याद आ जाना, सुध बुध खोना, होश में न रहना, सुराग न मिलना, कोई सबूत न मिलना, बाट जो होना, प्रतीक्षा करना, आवाज़ उठाना, अपनी बात रखना। अब हम इस पाठ में आए पदबंध को देखते हैं। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। यह कौन सा पदबंध होगा? यह पदबंध संज्ञा पदबंध होगा। इसकी वजह है रमेश, क्योंकि जब इसके नीचे अंडरलाइन पूरी रमेश तक खींची गई है, इसका अर्थ है संज्ञा। रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध आएगा। दूसरा है सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है। यहाँ पे रेखांकित अंश कौन सा है? परिश्रमी और होशियार। तो यहाँ सुनीता की विशेषता बताई जा रही है, और जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पे कौन सा पदबंध होगा? यहाँ पे विशेषण पदबंध होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची। अब आप रेखांकित अंश को देख रहे होंगे, यहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए, यानी कि इसमें क्रिया तो हो रही है पर साथ में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध है। अब हम चौथा उदाहरण देख लेते हैं। आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा। यहाँ पे आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर क्या कर रहा है? हंस रहा है। क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण है। आशा है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा।